तो चैप्टर 5 मार्शल जीनस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत एक बहुत ज्यादा शांत और खूबसूरत नजारे से होता है, जहां पहाड़ों के बीच एक शानदार महल बना हुआ है, जहां चिड़ियों की चहचहाहट है। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अंदर का सीन बदलता है। हम देखते हैं एक आदमी को और उसका नाम गुंग तोई वोन है, जो बहुत ही सलीके से चाय परोस रहा है। वो कहता है सामने वाले इंसान से, और सामने वाला इंसान मुरीम अलायंस चीफ स्ट्रेटजिस्ट है, जिसका नाम जुहेजे सो म्योंग है। लेकिन इसे हम सिर्फ चीफ बुलाएंगे, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नाम है इसका। नाम गुंग चीफ कहता है कि ओह प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये बात इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं किसी दूसरी सेक्ट को 108 पीक में जबरदस्ती घुसाना चाहता हूँ। तभी नामगुंग अपनी बात जारी रखता है और पुरानी यादें ताजा करता है। वो पूछता है चीफ से कि क्या मुरीम अलायंस ने 108 पीक को ये खास अधिकार इसलिए दिए थे कि ताकि उन लोगों का सम्मान किया जा सके जिन्होंने बीते मुश्किल वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर जंग लड़ी थी। लेकिन तभी माहौल गंभीर हो जाता है। नामगुंग असली मुद्दे पे आता है और ताए-उल सेक्ट पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, पर अफसोस क्या ताए-उल सेक्ट इन खास अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए नहीं कर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा हो। नामगुंग झुककर चाय का प्याला चीफ की ओर बढ़ाता है और कहता है, मुरीम अलायंस का एक मेंबर होने के नाते ये सब देखकर मेरा दिल सच में टूट जाता है। नामगुंग दिखावे के लिए दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है। और भाई नामगुंग को देखो, ये अपनी मीठी बातों से जहर घोल रहा है। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के सन्नाटे में, जहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस शांत माहौल में हमारा जिन सोवन अपनी मेडिटेशन में लीन है। उसके चारों ओर ब्लू ऑरा साफ देखी जा सकती है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। पसीने की बूंदें और चमकती हुई आंखें गवाह हैं कि जिन सोवन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। वह अपनी इंटरनल एनर्जी को एक नए स्तर पर धकेल रहा है। तभी धमाका होता है। उसके डेंटियन यानी कि कोर में स्नोप्लम पिल का असर दिखने लगता है। यह कोई मामूली दवा नहीं है। उसकी पीठ से निकलती हुई नीली लपटें बता रही हैं कि उसका शरीर अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तभी जिनसुन अपनी मुट्ठी भींचते हुए खुशी से चिल्ला उठता है। वह कहता है आखिरकार मैंने अपने पिछले जन्म की इंटरनल एनर्जी को ही पार कर लिया है और अब तो जिनसुन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुका है। तभी इसके बाद जिनसुन अपने कपड़े पहनता है और कई दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो थोड़ा थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो टेबल पर सो रहे एक लड़के को जगाता है और कहता है एक्सक्यूज मी। वो लड़का जो शायद सराय का कर्मचारी है हड़बड़ा कर उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिनसुन इतने दिन बाद बाहर आया है। वो घबराते हुए पूछता है, यंग मास्टर आप आखिरकार बाहर आ ही गए, मुझे लगा था कि आपको कुछ हो गया है। तभी जिनसुन बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत कुछ हुआ है, बस अभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ और कुछ भी चलेगा। लेकिन भाई लोग एक दिक्कत है। लड़का कहता है कि रसोई तो बंद हो चुकी है, अब रात की इस पहर में खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन हमारे जिनसुन को अच्छे से पता है कि दुनिया कैसे चलती है। वो अपनी जेब से चांदी के सिक्कों का ढेर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा और अगले पूरे हफ्ते का किराया भी एडवांस में ले लेना। सिक्कों की खनक सुनते ही उस लड़के के तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है, वो आलसी सब इतनी जल्दी कैसे सो सकता है, मैं उसे अभी लात मारकर जगाता हूँ। जिनसुन मनी मन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसे से ना खरीद सके। लेकिन भाई लोग ये पैसा आया कहाँ से है? और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिनसुन अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके पहले से ही कुछ फंड्स का इंतजाम कर लिया था। असल में ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है भाई, जैसा कि तुम्हें पता ही है। ये ब्रेसलेट मिस्टीरियस एनर्जी से भरा हुआ है। इस ब्रेसलेट की पावर एक खूंखार टाइगर की तरह है। तभी जिनसुन हमें बताता है कि ये मैजिकल ब्रेसलेट सिर्फ डेमोनिक बीस्ट पर ही काम नहीं करता, बल्कि इसकी पावर का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसकी ब्लू एनर्जी और ड्रैगन की ताकत ने उसे वो सब कुछ दे दिया है जिसकी उसे जरूरत थी। तभी इसके बाद जिनसुन हमें ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की खासियत बताता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये ब्रेसलेट कोई मामूली नहीं है। ये किसी भी जीवित प्राणी से उसकी वाइटल एनर्जी को बाहर निकाल सकता है और उसे सीधे जिनसुन की ट्रू क्यूआई यानी उसकी बॉडी की पावर को हमेशा के लिए बढ़ा देता है। और इसी ताकत का इस्तेमाल करके जिनसुन ने जंगल खतरनाक बाघों को ढेर कर दिया था और उनकी खाल बेचकर ढेर सारा पैसा भी कमा लिया था। तभी जिनसुन बोलता है, पैसा कमाना तो अच्छी बात है, लेकिन जिनसुन कुछ और भी सोचता है। वो कहता है, पैसा तो मिल गया, लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी है। दरअसल इस ब्रेसलेट की जो पावर है दूसरों को एनर्जी को सोखना, वह बिल्कुल वैसी ही दिखती जैसी डिमोनिक कल्ट की होती है। और भाई अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मुरीम अलायंस ने दुनिया की 10 कलाओं पर पाबंदी लगा रखी है, जिन्हें फोरबिडन आर्ट्स कहा जाता है। उन्हीं में से एक है हेवन डिवॉवरिंग आर्ट। और भाई दुर्भाग्य से ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की ये एबिलिटी और ये फोरबिडन आर्ट दोनों जुड़वा भाई की तरह एक जैसी लगती हैं। अगर जिनसुन को किसी ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए देख लिया तो पूरी दुनिया उसे डेमोनिक कल्ट का हिस्सा समझ लेगी। और सिर्फ खतरा उसकी जान को नहीं है। जिनसुन अच्छी तरह जानता है कि अगर मुरीम अलायंस ने उसे पकड़ लिया तो वो अकेले उसे सजा नहीं देंगे, बल्कि उसकी पूरी सेक्ट खतरे में पड़ जाएगी। उन मासूम लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा जो उसके साथ जुड़े हैं।
इसलिए जिनसोन खुद से वादा करता है कि मैं किसी भी कीमत पर पकड़ा नहीं जा सकता। और तभी ये सब सोचते सोचते जिनसोन का चेहरा उसके लिए खाना लेकर आता है जो कि बहुत ज्यादा लजीज है। तभी हमारा हीरो यानी कि यंग मास्टर जिन सोवन खाने की मेज पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे सालों से भूखा हो। टेबल पर डिमसम से लेकर रसीला मांस सब कुछ है। तभी वो लड़का गर्व से कहता है, यंग मास्टर कैसा लगा? हमारे शेफ ने इसे बड़े प्यार से बनाया है। तभी जिनसोन खाने का आनंद बड़े प्यार से ले रहा था, लेकिन वो लड़का धीरे से उसके पास आता है और पूछता है, यंग मास्टर क्या आपने वो अफवाह सुनी है? तभी जिनसोवन अपने मुंह में नूडल्स ठूसे हुए पूछता है, कैसी अफवाह? तभी लड़का बताता है कि हाल ही में गे योंग मर्चेंट ग्रुप ने एक कीमती स्पिरिचुअल एलेक्सर मिलने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत रखी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़का कहता है, पर उस दावत के बीचों बीच वो एलेक्सर चोरी हो गया। और ये सुनते ही हमारे जिनसोन के हलक में खाना फंस जाता है। तभी लड़का आगे कहता है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से बिना कोई सुराग छोड़े एलेक्सर चुराना किसी बहुत बड़े उस्ताद का ही काम हो सकता है, और इसलिए मुरिम अलायंस ने इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम भेज दी है। तभी ये सुनते ही जिनसोन को खांसी का दौरा पड़ने लगता है। तभी लड़का घबरा कर जिनसोन को पानी पिलाता है और बोलता है, यंग मास्टर शांत हो जाइए, और पूछता है क्या आप ठीक हो? तभी जिनसोन पसीना पोंछते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, तो क्या मुरिम अलायंस को कोई सबूत मिला या उन्होंने किसी को पकड़ा? और भाई लोग अब आता सबसे बड़ा खुलासा। जिनसोन मनी मन बुरी तरह से डर चुका है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि वही तो असली चोर है। जिनसोन सोचता है कि अगर उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है तो इसका मतलब उन्होंने किसी बेगुनाह को फंसा दिया है, क्योंकि असली कांड तो मैंने किया है। लेकिन तभी वो लड़का जिनसोन को बताता है कि जैसे ही वो लोग चोर को ढूंढने गए तो सारे सुराग गायब हो गए, और इसलिए उन लोगों ने उस चोर को ढूंढना बंद कर दिया। तभी जिनसोन बोलता है कि ओहो बेचारा मालिक, उसका तो बुरा हाल हो गया होगा। लेकिन तभी लड़का दुखी मन से बोलता है कि बैंक्वेट जल्दी खत्म होने की वजह से उनका काफी नुकसान हो गया है। तभी लड़का और दुखी होते हुए बताता है कि उस हादसे की वजह से उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स को खोना पड़ा। लेकिन तभी जिनसोन एक खुशखबरी सुनाता है। वो कहता है कि शुक्र है हेफाई में एक और बंकेट होने वाला है। और ये सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या क्या एक और बंकेट, वो भी गे योंग मर्चेंट ग्रुप की तरफ से? लेकिन तभी जिनसोन बोलता है, नहीं, वो बंकेट होने वाला है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से, क्योंकि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60वें जन्मदिन पर 7 दिनों और 7 रातों का एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, और इसलिए वो लड़का बोलता है उनके लिए यह कमाई का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन आयरन नाम का स्वॉर्ड सुनते ही जिनसोन के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधने लगती हैं। वह खुद से कहता है, सही का, ये बिल्कुल वही वक्त है। तभी इसके बाद हमें जिनसोन की पिछले जन्म की एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो दिल दहला देने वाला है। जिनसोन हमें बताता है कि इसी जन्मदिन के जश्न में उसकी पिता के साथ क्या हुआ था। अपने पिछले जन्म में इसी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की दावत में उसके पिता को अनगिनत लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया गया था, और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के सामने झुककर माफी मांगना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी जिल्लत थी जिसे शायद मौत से भी बदतर माना जाता है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिनसोन के फादर को अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। और तभी हमें असलियत पता चलती है। यहाँ हम अपने जिनसोन को देखते हैं जो कि बहुत सदमे में है। उसकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। वो खुद को कोस रहा है, क्योंकि ये सब तबाही, ये सारा खून खराबा सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से हुआ है। उसके पिता को उसकी खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी। तभी इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, और इस बार जिनसोन अपनी मुट्ठियां जोर से भींचता है। उसके हाथों की नसें तन गई हैं। ये गुस्सा जिनसोन खुद के लिए कर रहा है, अपनी लाचारी के लिए। वो ठान लेता है कि जो बर्बादी उसने पिछले जन्म में देखी वो उसे दोबारा नहीं होने देगा। और भाई लोग अब तो समय बदल ही गया है, क्योंकि जिनसोन पास्ट में आ गया है। वो अकेले अंधेरे में बैठा अपनी पुरानी यादों को देख ही रहा है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, मुझे किसी भी कीमत पर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में जाने से बचना होगा। वो जानता है कि अगर वो वहां गया तो इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि वो लड़का था। वो बोलता है, यंग मास्टर। वो छोटा लड़का बहुत ज्यादा हैरान है कि उसका यंग मास्टर अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया है। तभी जिनसोन बस एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। जो गलतियां पहले हुई थी वो अब दोबारा नहीं होंगी, और अब शुरू होगा जिनसोन का असली बदला और अपनी किस्मत को बदलने का सफर। तभी इसके बाद जिनसोन एक वादा करता है खुद से। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फादर को मेरी वजह से और अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ता है, क्योंकि आज उसे अपनी किस्मत और अपने परिवार की इज्जत दोनों को बचाना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी जिनसोन सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं ये सब दोबारा कभी नहीं करूंगा, तो फिर मैं यहाँ इस हाल में क्यों हूँ। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी तलवार उसकी ओर बढ़ रही है। हमला इतना तेज है कि हवाएं भी चीख रही हैं, और फिर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। लोहे से लोहा टकराता है, स्पार्क्स उड़ रहे हैं और जमीन हिलने लगती है। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। हमारा जिनसोन इस वक्त आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के पोते के साथ एक जबरदस्त स्पैरिंग मैच यानी प्रैक्टिस के बीच में है।
और हम देख ही सकते हैं कि माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। वैसे ही मुकाबला हो रहा है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60वें जन्मदिन के जश्न पर, हजारों मेहमानों के सामने, जहां एक तरफ इज्जत दांव पर लगी है और दूसरी तरफ मौत का खतरा। और भाई लोग, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ क्या हुआ होगा। तभी हमारा जिन सोन, जिसकी आंखों में गुस्सा और दांतों के बीच दबी वो कड़वाहट साफ बता रही है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। भले ही दुश्मन ताकतवर है, लेकिन अपने पिता के सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और जाने के लिए तैयार भी है। और भाई लोग, क्या हमारा जिन सोन इस नामी घराने के वारिस को धूल चटा पाएगा, या फिर ये अपमान उसके पिता की साख हमेशा के लिए खत्म कर देगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।